तो दोस्तों आज हम आपको हिंदी वर्णमाला के टॉप 20 क्वेश्चन के सेट कराने वाले हैं। क्लास फर्स्ट है। ऐसी आपकी हर सब्जेक्ट के सेट आते रहेंगे। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जहाँ भी अगर हिंदी सब्जेक्ट आती है किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे यूपी ट्रिपल एस हो, कोई भी हो, चाहे यूपी एसआई हो, यूपी कांस्टेबल हो, तो ये सब में आपके बहुत फ़ायदा देने वाली सीरीज है। तो चलते हैं क्लास 1 स्टार्ट करते हैं, बताते हैं पूरा 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। तो यहाँ पर कुछ डायरेक्शन दे रखी है, वो ध्यान से देखना है आपको। नंबर 1 में 10 सेकंड पर क्वेश्चन में आपको दूंगा, और सही अगर आंसर दोगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा, और गलत आंसर दोगे तो -1 नंबर। और क्वेश्चन आपके टोटल 20 हैं। तो ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी से आपको पूरा पेपर देना है। और इसके बाद मैं आपको पीडीएफ की लिंक प्रोवाइड कराऊंगा, और पीडीएफ के अलावा आप ऑनलाइन इसको प्रैक्टिस टेस्ट को फ्री में दे सकते हो, वो भी लिंक मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलते हैं आगे वीडियो में। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। क्वेश्चन है पहला कि हिंदी वर्णमाला में जो वर्णों की कुल संख्या है वो कितनी है, ठीक है। पहला ऑप्शन है 50, दूसरा है 52, तीसरा है 57, चौथा है 55, 55, ठीक है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है 52। तो हिंदी वर्णमाला में जो वर्णों की कुल संख्या है वो 52 होती है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन, इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन है आपके पास व, दूसरा ब, तीसरा र, चौथा है ल। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों बी, ब करेक्ट आंसर है, ये अंतस्थ नहीं है। नंबर तीसरा, इनमें से जो ऊष्म वर्ण कौन सा है, ठीक है। ऊष्मीय वर्ण जिसको बोलते हैं वो कौन सा है, आपको बताना है। ऑप्शन है पहला है ए त, बी फ, सी है र, और चौथा है स। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों आपका डी, स, ठीक है। अब देखिए, अब एक है री, ऋषि वाली री है, इसको वर्णमाला में स्थान दिया गया है, तो वो किस में दिया गया है वो आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन में पहला है आपका स्वर, दूसरा है द्विगुण व्यंजन, तीसरा है व्यंजन में, और चौथा है संयुक्त व्यंजन में। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों स्वर में, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। नंबर 5वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। मूर्धा जिसको बोलते हैं कंठ ताल मूर्धा, ठीक है। तो दंत्य उष्ट उसमें हो जाता है। तो पहला है ऑप्शन ट, दूसरा है ठ, ये है ड, और ये अण, अण जिसमें अंक की बिंदी आती है आपकी। तो उसमें कौन सा है, इसका करेक्ट आंसर है अण, जिसमें अंक की बिंदी आती है वही जो है मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। अब आपका 6वां क्वेश्चन आ जाता है कि द ध्वनि का उच्चारण किसके आधार पर होता है, मतलब उच्चारण स्थान किसके आधार पर होता है। तो पहला है तालव्य, दंत्य, कंठ और ओष्ठ। आपको पता होगा कचट तप, ठीक है। तो द है तो ये त थ द में आ जाती है, क च ट त, कंठ, क च ट त, कंठ ताल मूर्धा, ठीक है। और दंत्य और ओष्ठ होती है, तो ये आपकी बिल्कुल करेक्ट है, दंत्य ही आएगा द में। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, इसमें से वो पहचानना है जो उसमें गलत है। तो पहला ऑप्शन है आपका ए, त थ दंत्य व्यंजन है, दूसरा है व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वर के होता है, और सी है यह व अर्धस्वर हैं, और आपका डी है स स स, तीनों दे रखे हैं स ऊष्म व्यंजन है। तो उसका करेक्ट आंसर है बी, जिसका है कि व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वर के हो सकता है। ये गलत है क्योंकि बिना स्वर के व्यंजनों का उच्चारण नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन नंबर 8, तो निम्नलिखित में से कौन प्रकंपित व्यंजन है। पहला ऑप्शन है च, दूसरा है ख, तीसरा है र, चौथा है ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा र, ये जो आपका प्रकंपित व्यंजन नहीं है। दंतुष्ट से उच्चारित होने वाली व्यंजन, तो फ व, दूसरा है यर, तीसरा ऑप्शन है क च, चौथा ऑप्शन है ट ठ। तो करेक्ट आंसर है इसका फ व, ये जो है आपका दंतुष्ट से उच्चारित होने वाली व्यंजन है, प फ व, ठीक है। तो दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ण का स्थान कंठ, मतलब उच्चारण स्थान कंठ नहीं है। कंठ का मतलब आप जानते हो क चट तप में कंठ ताल मूर्धा और दंत्य उष्ट होता है, तो उसी में पहला ही कंठ आया था। तो क ख ग ये तीनों तो आते हैं लेकिन चौथा नहीं आता, तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी। अब 11वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन संयुक्त वर्ण नहीं है। तो संयुक्त वर्ण पूछा है, पहला ऑप्शन छ दे रखा है, दूसरा त्र, ज्ञ, छत्रज्ञ, और चौथा है र। तो आपका सही ऑप्शन है री कौन सा संयुक्त वर्ण नहीं है। अब निम्नलिखित में से कौन सही है।
ऑप्शन ए है ण और ण को वर्णमाला में स्थान प्राप्त है। दूसरा है पहला तथा तीसरा वर्ण महाप्राण होता है। च छ ज ज स्पर्शी संघर्षी हैं। या चौथा य र ल व ऊष्म वर्ण है। आपको पता होगा कि अल्पप्राण महाप्राण, पहला अल्पप्राण, दूसरा महाप्राण, तीसरा अल्पप्राण, ऐसे करके चलता है। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, क्योंकि वो तो आपका गलत हो जाएगा। तो सही है च छ ज ज, ये स्पर्शी संघर्षी हैं। नंबर 13, तो ये वर्तनी का क्वेश्चन आपका आ जाता है। इसमें सही आपको छांटना है। परीक्षा का हो, परीक्षा होता है या दूसरा परीक्षा होता है या परीक्षा होता है या परीक्षा होता है। तो सही आंसर आपका इसका है दूसरा, परीक्षा होता है। तो नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सही शब्द है? पहला है पुरुष, दूसरा है पुरुष, तीसरा है पुरुष, चौथा है पुरुष। ठीक है, तो आपको एक चीज़ दिख रही होगी तीनों में, ये बी और सी दोनों सेम से लग रहे हैं। ये आप मतलब मिसप्रिंट हो सकती है, लेकिन बी आंसर इसका सही है। ठीक है, इसमें देखो ये गुंडी वाली जो आ रही है, और इसमें गुंडी और मात्रा ये सेम है। तो इसमें ये ऑप्शन में थोड़ी मिस्टेक हो गई, लेकिन सही आंसर आपका बी और सी भी कर सकते हो आप। नंबर 15, क धन ए से निर्मित रूप है। आपको वो छांटना जो क और ए से। तो सिंपल सा है, तो आप में सब कर दोगे। पहला है का, दूसरा ऑप्शन है के, तीसरा है कै, और चौथा है को। तो इसका सही आंसर है के, का धन एक कै के। ठीक है, नंबर 16, क्वेश्चन है ग धन ऊ से निर्मित कौन सा रूप आता है? तो पहला है गो, बी है गु, तीसरा है गे, और चौथा है गे। तो ग धन ऊ से आपका आएगा गु। ठीक है, नंबर भी बिल्कुल करेक्ट है। 17वां क्वेश्चन क्या बोलता है? निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ऑप्शन ए, स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप में होता है। या बी, व्यंजन हमेशा स्वतंत्र रूप में उच्चारण होते हैं। या सी, अनुस्वार तथा विसर्ग हिंदी में प्रयुक्त नहीं होते। या डी, व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। तो इसका सही आंसर है ए, स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है लेकिन व्यंजनों का नहीं होता। इनमें से ऊष्म ध्वनि कौन सी नहीं है? ये ध्यान देने वाला है। इसमें नहीं जो लगा देता है ना, वही दिमाग खराब कर देता है, लोग ध्यान नहीं देते। इसीलिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले पूरा पढ़ना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है स, बी है स, तीसरा भी स, और चौथा है झ। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है झ। ये क्या है? ऊष्म ध्वनि नहीं है। 19वां क्वेश्चन है कि अनुतान का संबंध उन्होंने पूछा है। पहला ऑप्शन है उच्चारण के समय से, बी है उच्चारण के उतार चढ़ाव से, सी है उच्चारण में निकली वायु से, या डी है उच्चारण के कंपन से। अनुतान, ठीक है, तो इसका सही आंसर है बी, उच्चारण के उतार चढ़ाव से, जिसको अनुतान बोला जाता है, ऊपर उतार चढ़ाव। ठीक है, तो इसका सही आंसर है बी। बी लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में मतलब इसमें से कौन सा सही है? तो पहला ऑप्शन है कि अल्पप्राण में मुख से वायु की कम मात्रा निकलती है। बी है महाप्राण में मुख से वायु की कम मात्रा निकलती है। सी है अल्पप्राण में खास स्वर पर बल पड़ता है। या डी है महाप्राण में शब्द के प्रथम स्वर पर बल पड़ता है। तो इसका दूसरों चार ऑप्शन है, अब करेक्ट निकालना है। तो करेक्ट आंसर है इसका ए, अल्पप्राण में मुख से वायु की कम मात्रा निकलती है। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को अभी छोड़ के मत जाना, अभी मैं आपको बताऊंगा पीडीएफ कहाँ से मिलेगी और ये मॉक टेस्ट आप कहाँ दे सकते हो। ठीक है, तो वीडियो में अभी बने रहो। तो दोस्तों गूगल पर आओगे तो सरकारी एमसीक्यू सर्च करोगे तो आपको सरकारी MCQ.com वेबसाइट मिलेगी। इस पर क्लिक करना है। वैसे लिंक तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो क्लिक करने के बाद में आपकी वेबसाइट खुलती है, जहाँ पर क्या MCQ कोर्स दे रखे हैं, होम कोर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, पेमेंट, साइन इन। तो पेमेंट वगैरह कोई मतलब नहीं है, फ्री में सारे कोर्स हैं। तो यहाँ पर मैं कोर्सेज में आऊँगा। ठीक है, कोर्सेज में आने के बाद में नीचे में अगर आऊँगा तो इसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल, मानसिक अभिरुचि और हिंदी। तो इसमें मैं पहले व्यू ऑल सारे कोर्स ऑल कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ मेरे को दिख रहा है मानसिक अभिरुचि और यूपी पुलिस हिंदी। तो यूपी पुलिस हिंदी पे क्लिक करूँगा तो मेरे को यहाँ ये कोर्स दिखेगा, वर्डमाला प्रैक्टिस सेट 1। ठीक है, 20 क्वेश्चन है। इसको मैं ओपन स्टार्ट एग्जाम करूँगा। जैसे स्टार्ट एग्जाम करूँगा तो आपको दिखेगा यहाँ यूपी पुलिस कांस्टेबल हिंदी प्रैक्टिस सेट 20 क्वेश्चन है। यहीं आपको साथ में रिजल्ट दिखेगा। सही आंसर के लिए 1 नंबर और गलत के लिए -1। और यहाँ पर डाउनलोड कुछ PDF कर सकते हो इस पर क्लिक करके। सबसे पहले अटेम्प्ट का मैं बताऊं, देखिए जैसे मैंने पहले किया था 52। ठीक है, दूसरा, ठीक है, इसमें ब था, ये पूछा है इसमें। ठीक है, और ये है कौन सा है, र। ठीक है, ऐसे अगर आप ऐसे करके पूरा पेपर दोगे तो इसमें आपको
यहाँ पर जैसे देखा करेक्ट क्वेश्चन 3 किए गलत 4 किए तो -1, ऐसे पूरा आपका रिजल्ट हो सकता है। और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए इस पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ क्लिक करोगे तो आपकी पीडीएफ जनरेट हो जाएगी 1 मिनट के अंदर, और जनरेट होकर आपको नीचे पूरा दिखेगा, हर क्वेश्चन मिलेगा और क्वेश्चन ऊपर आपको डाउनलोड करने का बटन भी मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें अगर अभी तक नहीं किया है। ज़्यादा जानकारी के लिए सब कुछ मैं फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा और बहुत अच्छी आपको यहाँ पर वीडियो मिलती रहेंगी। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। सारे लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी को मेरी प्यार भरी दिल से राम राम।